हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है फिगर एसोसिएटेड टेस्ट पार्ट 3। फ्रेंड, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 3 में देखेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पास क्वेरी आ रही थी कि प्रैक्टिस पर्पस के लिए, तो इसीलिए हम आज पार्ट 3 को अपलोड कर रहे हैं। फ्रेंड, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपने दर्शकों को बोल दें कि जिन लोगों ने हमारे चैनल्स को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि उन्हें फ्यूचर्स के हमारे अपडेट्स मिलते रहें। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहले की तरह मैं आपको 10 क्वेश्चंस शो कर देता हूं। आप चाहें तो टाइम को खुद सेट करके, ठीक है, ये पहले 10 क्वेश्चंस खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताता हूं। आज के टॉपिक में हमने कुछ थोड़ा डिफरेंस किया है कि हमने क्या किया है, हमने डिफरेंट ये रखा है कि 4 पीसेस को एक ही ब्लॉक में ना देके चारों पीसेस को अलग अलग ब्लॉक में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चंस फिगर्स है और ये हमारा आंसर्स फिगर्स के 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि ये 4 फिगर से मिलकर कौन सा ऐसा फिगर है जो बन सकता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, आप जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, हम जब से सबसे ज्यादा डिफरेंस फिगर्स देखते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए हम पहले ये ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्क्वायर के अंदर ये 3 फिगर बन सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है। आप कोई भी पहले ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले इसको चूज किया। पहले देखते हैं कि फर्स्ट वाले फिगर में क्या ये डायग्राम हो सकता है। आप यदि देखेंगे तो आपको ये कहीं भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इस टाइप का पार्ट, ठीक है, आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा तो ये आपका इतना ही बन पा रहा है, तो इसलिए फर्स्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में देखेंगे, सेकंड में भी देख पाएंगे आप कि आपको ये कुछ यहां से ऐसे मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका बी भी नहीं होगा। सी में देखिए, सी में देखिए, अगर आप इसको रोटेट करके अगर देखना चाहेंगे तो आपको ये वाला पार्ट इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में भी आप देख पाएंगे तो आपको ये वाला पार्ट नहीं मिल पा रहा है, तो यानी फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। आप सीधे क्या कर सकते हैं, सी पे आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से ये देखिए आपको सारे फिगर्स दिखा देते हैं। ये देखिए, पहला फिगर आपको यहां से मिल गया ये। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको ये ट्रायंगल आपको ये यहां से मिल गया। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए इस वाले को, इसके ये वाला आपको यहां से मिल गया। तो इस तरीके से आपको सी में चारों के चारों आपके फिगर्स मिल गए। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, सी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि 4 डायग्राम इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, ये पीसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले डिफरेंट फिगर को देखना चाहे तो डिफरेंट फिगर उठा लीजिए कोई भी। ठीक है, आप चाहे इसको उठा सकते हैं, आप चाहे इसको उठा सकते हैं, किसी भी एक को। जैसे मान लीजिए हमने लास्ट को मान लिया, उठा लिया। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन के फिगर्स उठा के देख लेते हैं। इसको आप उठाइए और देखिए कि इसमें क्या क्या बन सकता है, किस में बनेगा ये। ठीक है, आप पहले फर्स्ट फिगर को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट फिगर में आप देख पाएंगे कि ये डायग्राम कुछ कुछ इस तरीके से बन रहा है। आप यदि देखना चाहेंगे तो इसे इधर से इस तरीके से आपका बन पा रहा है। सेकंड में देखते हैं। सेकंड में आपको देखिए ये डायग्राम नहीं दिख रहा है, हालांकि थोड़ा सा टर्न है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे इस तरीके से तो देखिए थोड़ा टर्न तो है, लेकिन ये सेम फिगर इस तरीके से नहीं है, तो इसलिए बी आपका आंसर नहीं होगा। बात करते हैं सी की। सी में आप देख पाएंगे, सीधा सीधा आपको दिख पा रहा होगा कि सी में इस तरीके का कोई भी डायग्राम नहीं बन पा रहा है, तो सी भी आपका नहीं होगा। डी देख लेते हैं। डी में भी आपको ये डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, ये इस तरीके से बन रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ से मैच करता तो आपको मिल पाता, लेकिन ये इस तरीके से मैच कर रहा है, इसलिए आपको डी भी आंसर आपका नहीं मिलेगा। तो आपका क्या है, फर्स्ट होगा। अब देख लेते हैं बाकी फिगर बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, आपको क्या चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए। एक ट्रायंगल अगर आपको देखना चाहो तो आपको यहाँ से एक ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको ये चाहिए कुछ इस टाइगर चाहिए। ठीक है, तो ये आप यदि देख पाएंगे तो ये छोटी शेप में लेकिन इस तरीके से बन पा रहा है, क्योंकि हमने पहले ये फाइंड आउट कर लिया कि हमें इन तीनों फिगर में से नहीं मिल रहा है,
तो हम ये नहीं देखेंगे कि इसका साइज कितना बड़ा है या इसका साइज कितना छोटा है, क्योंकि अगर ये चारों डायग्राम एक ही स्क्वायर के अंदर फीड होते तो उस कंडीशन में क्या होता है कि साइज सबके थोड़े छोटे छोटे हो जाते। ठीक है, तो इसमें जैसे एक स्क्वायर के अंदर ही ये चारों फिगर हैं, तो इस वजह से कुछ कुछ मैच करता हुआ चीज़ हम देखेंगे। अब देखिए चौथा फिगर अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से इसका बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे यहाँ भी आप कोई भी एक उठा के देख लीजिए। देखिए ये वाला उठाएंगे, सबसे सिंपल है और आई थिंक हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी में इस तरीके मिल पाएगा। पहले में देखेंगे आपको, पहले में इस तरीके का आपको फिगर मिल रहा है। ठीक है, तो पहला तो आप रखेंगे। दूसरे में आपको सीधे देखते ही एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि उस टाइप का फिगर नहीं है। तीसरे में आप देखेंगे कि आपको कुछ कुछ हद तक मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट और फोर्थ में जैसा मिल रहा है वैसा थर्ड में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो थर्ड को थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात करते हैं एक ट्राइंगल। अब हमें एक ट्राइंगल चाहिए। एक ट्राइंगल हमें कहाँ से मिल रहा है, ये एक ट्राइंगल हमें यहाँ से मिल पा रहा है। ठीक है, इसमें कहाँ से मिल रहा है, इसमें हमें यहाँ से मिल पा रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें ट्राइंगल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ट्रेपेजियम टाइप से मिल रहा है, त्रिज्यखंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, डी आपका आंसर नहीं होगा। अब सी तो आपको देख लीजिए, आपको ट्राइंगल यहाँ पे किसी भी हालत में नहीं मिल पाएगा, तो सी भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर सीधा पता चल गया, ए है। बाकी डायग्राम भी देख लेते हैं। बाकी डायग्राम में आप पहले इसको देखना चाहे इसको देख लीजिए। ये देखिए आपको टर्न करके ये यहाँ से मिल गया फिगर, और लास्ट वाला भी देख लीजिए इस तरीके से, ये आपको यहाँ से फोर्थ मिल गया, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। अब देखते हैं इसको। इसमें देखिए आपको एक ट्राइंगल है और 3 सेम साइज के डायग्राम हैं। ठीक है, तो ये किस में मिल सकता है, देखिए अगर आप इन तीनों को डायग्राम को जोड़ के देखना चाहें तो कुछ कुछ इस तरीके का बना हुआ है ये चीज़ कि इसके इधर तक आगे तक अगर इसको लाइन को बढ़ा दी जाए और इस तरीके से मैच करा दी जाए तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा माइंड लगा के भी यूज़ करेंगे तो आपको चारों डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक ट्राइंगल के बीच में से जो लाइन जा रही है, पास हो रही है, उसी से ही ये फिगर बन रहे हैं तीनों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे ये देखना है कि ट्राइंगल के मिड में से कौन सा जा रहा है। आपको दिख पा रहा होगा कि फर्स्ट में ऐसा है, सेकंड में ऐसा नहीं है, ठीक है, थर्ड में भी ऐसा नहीं है और फोर्थ में भी ऐसा नहीं है। आप सीधा फर्स्ट को आंसर लगा देंगे और इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा। आप इसको देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। अगर 3 डायग्राम आपको देखना चाहेंगे तो इधर से इस तरीके से बन पा रहा है। ठीक है, इसलिए आपका क्या आंसर हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में फिर से ये 4 फिगर्स। देखिए एक ट्राइंगल का साइज काफ़ी बड़ा है, बाकी इसका छोटा है। ये कुछ टर्न वाला ट्राइंगल है और ये थोड़ा सा ट्रेपेजियम टाइप का त्रिज्यखंड है। ठीक है, अब इसको देखना है। आप पहले इस पीस को उठा लीजिए, थोड़ा सा अलग है। आप पहले डायग्राम में देख पाएंगे आपको मिल पा रहा है ये। ठीक है, दूसरे में आप देख पाएंगे आपको ये यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तीसरे में आपको ऊपर से मिल रहा है और चौथे में आपको दोनों तरफ से मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इस डायग्राम से हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला ट्राइंगल इस तरीके का। आपको देखिए फर्स्ट में इस तरीके का ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, सेकंड में आपको ये नहीं मिल रहा। ठीक है, सेकंड में मिल तो इतना बड़ा रहा है लेकिन ये कुछ इससे मैच नहीं करता, इसलिए बी आपका आंसर नहीं होगा। सी में देखिए, सी में छोटे शेप्स के हैं इस तरीके के ट्राइंगल, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन डी को पहले देख लेते हैं। डी में देखिए पूरा ट्राइंगल इस तरीके से दिया है लेकिन जो मैच नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर डी भी नहीं होगा। अब आप देख लीजिए ए और सी में से कौन सा हो सकता है। देखिए एक आपको टर्न किया हुआ ट्राइंगल टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पहले वाले में इस तरीके का मिल पा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये एक ट्राइंगल चाहिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो एक ट्राइंगल ये आपको यहाँ से मिल जा रहा है। मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे थोड़ा साफ दिखे। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल पा रहा है।
ठीक है, आपको यहाँ से फर्स्ट फिगर में चारों की चारों शेप मिल पा रही है, इसलिए ए आंसर हो गया। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में ना ट्राइंगल ना मिलकर आपको कोई स्क्वायर से रिलेटेड या रेक्टेंगुलर टाइप का शेप मिल रही है, इसलिए सी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 इमेज में से कोई भी इमेज उठा लीजिए, ये उठाना चाहें ये उठा सकते हैं। पहले में आपको देख पाएंगे आपको सीधा सीधा ये मिल पा रहा है, ठीक है। दूसरे में आप देख पाएंगे ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, तो ये आपका बी नहीं होगा। तीसरे में भी आपको स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है ये, तो ये नहीं होगा। चौथे में आपको मिल पा रहा है, ठीक है, तो यानी कि आप इसको रख सकते हैं, फर्स्ट और फोर्थ में रख पाएंगे इस तरीके से। अब बाकी डायग्राम देख लेते हैं। अब देखिए इसको उठा लीजिए, एक ट्रायंगल आपको यहाँ मिल पा रहा है, एक ट्रायंगल आपको यहाँ मिल पा रहा है। अंतर क्या है छोटे और बड़े का, लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे नहीं चेक कर पाएंगे, बाकी चीज़ों को भी चेक कर लेना चाहिए। देखिए फर्स्ट में आपको ये वाला ट्रायंगल भी मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है, और फोर्थ में भी आप देखेंगे इस तरीके का मिल रहा है आपको। फिर रहता है लास्ट, ये जो डिसीजन करेगा इस चीज़ का कि कौन सा डायग्राम है, तो लास्ट में आपको देख पा रहे होंगे फर्स्ट में आपको ये चीज़ मिल गया है, तो आपका आंसर क्या हो गया फर्स्ट। फोर्थ में आप देखेंगे एक ट्रायंगल मिल रहा है, ना कि इस तरीके का शेप, तो आपका फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इसमें आप देख पाएंगे कोई भी पहले एक शेप उठाना चाहे कोई भी उठा सकते हैं। आप इसको उठा लीजिए पहले, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। पहले एक सीधी लाइन है, एक तिरछी लाइन है और एक टर्न है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे आपको फर्स्ट में ये इस तरीके से मिल पा रहा है, ठीक। उसके बाद सेकंड में इस तरीके का आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड में आपको ये यहाँ से मिल पा रहा है। थर्ड में देखेंगे, हाँ थर्ड में ठीक है। फोर्थ में मिल पा रहा है, यानी कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं हम, इसको उठाइए, इसको आप यहाँ से उठा के इस तरीके से बन पा रहा है आपको, इसमें मिल गया है ये चीज़, ठीक है। सेकंड में भी आपको ये इस तरीके से मिल ही रहा है। थर्ड में आप देख पाएंगे, थर्ड में ये सीधा मिल रहा है और काफ़ी अंदर तक मिल रहा है, जबकि इसमें क्या है थोड़ा सा टर्न है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा छोटा पार्ट है, इसलिए थर्ड आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड एलिमिनेट कर दीजिए। फोर्थ में आप देख पाएंगे, फोर्थ में ये लाइन, ये नीचे वाली लाइन है, वो इस लाइन से मैच नहीं कर रही है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो फोर्थ भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड में कौन सा हो सकता है। आप देखिए फिर इसके बाद इस चीज़ को, इस डायग्राम को, ये आपको फर्स्ट में इस तरीके से मिल जा रहा है और ये बचा रह गया है वो भी आपको फर्स्ट में मिल पा रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में आपको ये वाला डायग्राम नहीं मिल पा रहा होगा, देख पाएंगे आप, ये कुछ इस तरीके से मैच कर रहा है लेकिन आंसर नहीं है, तो ये हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप कोई भी डायग्राम, देखिए फ्रेंड, डायग्राम में कोई भी इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी डायग्राम को उठा के चेक करना चाहें तो उसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए आपको कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कोई भी किसी भी डायग्राम्स के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सबसे अलग ये है, इसको उठा लीजिए। आप देख पाएंगे इसका जो डायग्राम है ये आपको कुछ मिलेगा, तो अगर मिलेगा तो पूरे डायग्राम में इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं तो ये इससे मैच नहीं करेगा, ठीक है, तो इसको अभी ऐसे की ऐसी रहने दीजिए। आपको ये डायग्राम अगर लेना है तो ये यहाँ से इस तरीके से मिलेगा, ये आपको पूरा इस तरीके से मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको चारों मिल रहे हैं, लेकिन बेस्ट जो मिल रहा है वो फोर्थ में मिल रहा है। लेकिन हम उसके बावजूद अभी इस चीज़ पे नहीं देखेंगे कि किसको एलिमिनेट करना है, पहले हम बाकी को देख लेते हैं, ठीक है। इसको उठाइए, फर्स्ट में आप देख पाएंगे, फर्स्ट में ये आपको मिल पा रहा है यहाँ से। सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड में आपको यहाँ से मिल पा रहा है। देखिए थर्ड का थोड़ा साइज बड़ा है, ठीक है, तो थर्ड को आप एलिमिनेट कर दीजिए। फोर्थ में आपको नीचे से ये मिल पा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी की डायग्राम की। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ जो हमारे बाकी बचे कुछ रह गए हैं फर्स्ट और इसमें, ठीक है, सबको मैं रफ कर देता हूँ। थर्ड डायग्राम देखेंगे, हाँ एक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है। ये ट्रायंगल आपको कहाँ से मिलेगा, ये ट्रायंगल आपको मिलेगा, देखिए फर्स्ट में आपको ट्रायंगल मिल तो रहा है लेकिन ट्रायंगल इस तरीके का नहीं मिल रहा है, मतलब ये इस तरीके से ना होकर ये
इस तरीके से होता, ठीक है, तो आपका मैच कर जाता है। इसलिए आपका फर्स्ट में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए फर्स्ट को आप हटा दीजिए। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या मिल पा, देखिए सेकंड में आपको ये यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। थर्ड तो है ही नहीं, फोर्थ में देख लेते हैं। देखिए फोर्थ में भी आपको मिल रहा है यहाँ से, और बेस्ट जो मिल रहा है वो फोर्थ में ही मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको भी देखना चाहें तो इसको भी आप यहाँ से मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम उठा लीजिए, थोड़ा सिंपल है, इसको इसलिए उठा लिया है। पहले में आपको यहाँ से ये मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है, तीसरे में आप देख पाएंगे कि कुछ शेप बिगड़ा हुआ है, ठीक है, बड़ा है थोड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए रख लेते हैं। फोर्थ में आपको कहने के लिए ये मिल सकता है, लेकिन ये वो शेप नहीं है, क्योंकि दोनों लाइन सेम होनी चाहिए थी, यानी कि कुछ हद तक मतलब ये आपका फोर्थ में नहीं मिल पा रहा एक तरह से, तो इसलिए डी को हटा दीजिए। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, कुछ इस तरीके का छोटा पीस कटा हुआ आप फर्स्ट में देख पाएंगे, तो आपको फर्स्ट में यहाँ से मिल पा रहा है। सेकंड में देख पाएंगे, सेकंड में आपको ये डायग्राम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बस नज़रों का खेल है, आपको बस इस चीज़ को देखना है कि ये डायग्राम मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में आप देख पाएंगे, थर्ड में भी आपको ये डायग्राम नहीं मिल रहा है कि, ठीक है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है लेकिन नहीं है। फर्स्ट में देख लीजिए बाकी और डायग्राम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। देखिए पहले ये सीधा गया, फिर उसके बाद टर्न थोड़ा सा, पहले छोटे डायग्राम को देख लेते हैं। छोटे में ये मिल पा रहा है, और देखेंगे आप कि आपको कहीं ना कहीं ये भी मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। कोई भी डायग्राम उठा लीजिए, इसको उठाना चाहे इसको उठा लीजिए, या इसको उठाना चाहे इसको, किसी को भी उठाइए। इसको देख लेते हैं। देखिए पहले में आपको ये यहाँ से मिल पा रहा है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है इसकी शेप। देखिए फ्रेंड, एम्बेडेड में और इसमें क्या अंतर होता है फिगर एसोसिएट में। एम्बेडेड में क्या होता है, एक इमेज होती है और काफ़ी सारी जो स्क्वायर में जो इमेजेस होती है उसके अंदर एक को सर्च करना होता है। जबकि फिगर एसोसिएटेड में क्या होता है कि आपके जितनी भी इमेज एक ब्लॉक में या इस तरीके से 4 ब्लॉक में दी होगी, उसी से रिलेटेड बना हुआ पूरा डायग्राम वो होगा। ऐसा नहीं है कि जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है उसमें कोई एक एक्स्ट्रा पीस भी रह गया हो, सारे के सारे पीस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड में क्या ये है। सेकंड में देख पाएंगे, सेकंड में आपको ये इमेज नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो इसलिए हटा दीजिए इसको। थर्ड में देख पाएंगे कुछ शेप यहाँ तक मिली, लेकिन ये टर्न होनी चाहिए थी, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए सी भी आपका नहीं होगा। उसके बाद डी देख लेते हैं। डी में आप देखेंगे, डी में भी आपको इस तरीके की कोई शेप नहीं मिल रही, तो डी को हटा दीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें फर्स्ट में इस तरीके से मिल रहा है। उसके बाद इसको देख लीजिए, देखिए आपको फर्स्ट में ये भी मिल रहा है इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद इसकी बात कर लें तो देखिए ये आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और जो लास्ट है क्या वो आपका बचा कुछ ऐसा यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड। तो ये फिगर एसोसिएटेड टेस्ट के 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा मैंने हाई रखा था, क्योंकि SCYTO में थोड़ा सा फिगर एसोसिएटेड टेस्ट थोड़ा टफ आ रहा है, और उम्मीद की जाती है कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा टाइम देने के बाद क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो आप उसे जस्ट स्किप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि अगर आप उसी क्वेश्चन पे अटक गए तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड एक चीज़ और है कि आपको SCYTO में जो फिगर एसोसिएटेड टेस्ट आ रहा है वहाँ पे आपको 5 मिनट्स की जगह पर 10 मिनट्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो 10 मिनट्स इनफ होता है फिगर एसोसिएटेड टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन हैं। आप 8 मिनट के अंदर उस क्वेश्चंस को कीजिए, और 2 मिनट्स का जो टाइम रहता है उसे क्या कहते हैं, उसके अंदर आप बबल्स को फिल कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी कोई भी क्वेरी, ठीक है, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
हमारे चैनल्स के अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप हमारे चैनल को डायरेक्ट सक्सेस मिरर के थ्रू भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।